काश मैं भी अपने करियर को शेप दे पाती मेहुल। मेरे कॉलेज के दोस्त आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अरे तुम मेरी पत्नी हो मोहिनी, घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैं तो दिन भर बाहर काम करके आता हूँ। लेकिन मेहुल मैंने भी तो इंजीनियरिंग की है, मेरे भी तो सपने हैं। अरे यार ये सब बातें शादी के बाद नहीं चलती, अब तुम गृहिणी हो। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप रसोई की तरफ चली गई। शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे, लेकिन उसके सपने धीरे धीरे मरने लगे थे। मोहिनी बेटा, खाना तैयार है क्या? मेहुल को भूख लगी है। बेटा पति का ना हमेशा ध्यान रखा करो, आखिर उसी से तो परिवार है। वो नहीं कमाएगा तो घर कैसे चलेगा? बहुत मेहनती है मेरा बेटा। जी माँ जी, बस 2 मिनट में परोस देती हूँ। वो सब्जी ना अभी पकी नहीं है, जब तक वो मुंह हाथ धोएंगे खाना तैयार हो जाएगा। आज उठने में देर हो गई थी, पता नहीं अलार्म क्यों नहीं बजा। और सुन, कल से तू रोज सुबह 5 बजे उठकर पूजा पाठ करना। घर में लक्ष्मी का वास होता है, मैं ही उठा दिया करूंगी तुझे, क्यों परेशान होती है? जी माँ जी, ये सही रहेगा। आप उठा देंगी तो अलार्म की चिंता भी नहीं रहेगी। अच्छा माँ जी, आप भी खाना खा लीजिए। मोहिनी घर के काम में लगी होती है कि मोहिनी चाय लेकर आना बेटा। और हाँ, कल मेरे दोस्त आने वाले हैं तो अच्छा सा खाना बनाना, और कईयों के तो दांत नहीं है तो मुलायम खाना बनाना। दिन बीतते गए। मोहिनी के कॉलेज के दोस्तों के फोन आते रहते। वो अपनी नौकरी, कमाई और मजे की जिंदगी उसके साथ शेयर करते। लेकिन वहीं मोहिनी क्या ही कहती। फिर एक रोज, मोहिनी मैंने एमएनसी में जॉब ज्वाइन कर ली है, तू भी अप्लाई क्यों नहीं करती? तेरा तो यूं हो जाता, अव्वल रहती थी तू तो हमेशा, हम लोगों की तरह नहीं थी तू, क्यों? हाँ लेकिन क्या ही फायदा प्रिया, मैं घर की जिम्मेदारियों में फंस गई हूँ। अब तो बच्चा भी होने वाला है, कहाँ नौकरी। अरे यार तू भी ना करियर बनाना चाहिए, क्या इन चीजों में फंस गई? वैसे अंकल की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, इसलिए उन्होंने तेरी जल्दी से शादी करा दी, वरना तो तू कम से कम तो ट्राई तो कर सकती है। अरे तू नहीं समझेगी प्रिया, यहाँ की परिस्थिति अलग है। यहाँ नौकरी के लिए लैपटॉप ऑन करने का भी समय नहीं होता है। सारा दिन चाय नाश्ता खाने में ही दिन चला जाता है। चल फोन रखती हूँ, घर का बहुत काम है। 9 महीने बाद मोहिनी ने एक बेटे को जन्म दिया। आरव नाम रखा गया। सास भी खुश कि बेटा हो गया। एक रोज, मैं काम करना चाहती हूँ, मेरी डिग्री बेकार हो रही है। माँ जी क्या मैं नौकरी कर सकती हूँ? अब तो मोहिनी की पूरी जिंदगी इस बच्चे के साथ बीतेगी, बाहर का काम धाम भूल जा बेटा। हम लोगों ने पहले ही कहा था, नौकरी तो हम लोगों को करानी नहीं। मेरा बेटा अच्छा कमाता है, क्या जरूरत है तुझे बाहर के धक्के खाने की? वैसे भी जिसे जो जिंदगी मिलती है ना, उसपे वो खुशी नहीं होता। माँ जी मैं सोच रही थी बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं पार्ट टाइम काम तो कर ही सकती हूँ। अरे मोहिनी अब तो तू माँ बन गई है, बच्चे की देखभाल कर, यही तेरा काम है। कहाँ नौकरी चाकरी के सपने दिख रही है? और मैं कर रहा हूँ ना नौकरी, पता भी है कितना मुश्किल होता है नौकरी करना। अरे बहुत पॉलिटिक्स है, तुम नहीं झेल पाओगी। 2 साल बाद मोहिनी ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया, एक बेटी आराध्या। अब मोहिनी को लगता है कि परिवार पूरा हो गया है तो अब तो मैं नौकरी कर ही सकती हूँ। मेहुल अब तो दोनों बच्चे हैं, घर का खर्च भी बढ़ रहा है, मैं काम करना चाहती हूँ। वैसे भी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे नौकरी मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। नहीं मोहिनी, मैं अकेला ही घर चला लूंगा, तुम बच्चों को संभालो। और कल को बच्चे ही ठीक से ना पले तो क्या करेंगे हम पैसों का? हा? जो मैं कमा रहा हूँ तुम उसी में किसी तरह मैनेज करने की कोशिश करो, ठीक है? लेकिन मेहुल, कोई लेकिन लेकिन नहीं, यही अच्छा है। और प्लीज ये दाल में ना नमक ठीक से डाला करो, कभी तो लगता है डाला ही नहीं है और कभी पूरा डब्बा पलट दिया हो। रात में मोहिनी अकेले बैठकर रोती रहती। उसके सपने धीरे धीरे दम तोड़ते जा रहे थे। वो याद करती है कि कैसे वो पढ़ाई में सबसे आगे निकलना चाहती थी, कैसे वो बहुत दिल से काम करती थी। लेकिन अब क्या? फिर अगले रोज, मैंने तय कर लिया है कि मैं नौकरी करूंगी। हाँ तो कर ले बहू, कल को हमें कुछ हो गया ना तो जिम्मेदार तू ही होगी। मोहिनी मेहुल से बात करती है लेकिन वो भी नहीं मानता। मोहिनी बिना किसी की इजाजत से अप्लाई करती है और उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। देखिए मेरी नौकरी लग गई है, वो भी कितनी अच्छी सैलरी में। हाय रे बहू, तू सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। क्या अब नौकरी लग गई है तो हम कौन होते हैं तुझे रोकने वाले? मोहिनी दोनों बच्चों को मैनेज करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी। पता है माँ कल सारा दिन आरव को लेकर बैठी थी, पैर सूज गया उसका। पता है पड़ोसन क्या बोल रही थी? कितनी लालची है तेरी बहू, जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मजे करने चली जाती है। मोहिनी सबकी बातें सुन रही थी कि एक रोज उसको आने में देर हो जाती है।
बहू, तुझे अपना नहीं तो कम से कम हम लोगों की इज्जत का ध्यान देना चाहिए। देख बच्चों का क्या हाल कर दिया तूने। लेकिन मैंने जो मेड रखी है उससे सारा दिन मैं टच में ही रहती हूँ। मेड को नहीं, बच्चों को टच की जरूरत होती है, माँ की। लेकिन छोड़, तू क्या ही समझेगी। सालों बीत गए। आरव और आराध्या बड़े होने लगे। बच्चों के स्कूल से कंप्लेंट आने लगी, जिसके बाद एक दिन मोहिनी ये सोच लेती है कि अब वो काम नहीं करेगी। चलो देर से ही सही, लेकिन तुमको अकल तो आई। अरे वो भी मैंने बोल बोल कर इसको सही राह दिखाई है, नहीं तो इसके सर पर तो पैसों का भूत था। मोहिनी क्या कहती कि ये उसका खुद का फैसला था, क्योंकि वो बच्चों के जीवन से कोई समझौता नहीं कर सकती। एक दिन, आरव बेटा होमवर्क कर लिया? देखो बेटा, सबसे पहले पढ़ाई होती है, समझे? हाँ मम्मी। अब पहले क्या काम करती थी? पापा की तरह बाहर जाती थी, तो जॉब पर अब क्यों नहीं जाती? अब काम क्यों नहीं करती? अब कमला आंटी की तरह घर पर ही काम क्यों करती हो? क्या आपने पढ़ाई नहीं की है मम्मा? बेटा, तुम्हारी मम्मी इंजीनियर थी, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं काम पर बाहर जाऊंगी तो आपको कौन देखेगा? मम्मी अब फिर से काम क्यों नहीं करती? अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। बेटा, अब घर ही मेरा काम है। तुम और आराध्या मेरी जिंदगी हो। तुम दोनों जिस दिन कुछ बन जाओगे ना, मैं सोचूंगी मैं ही बन गई। मम्मी मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। आप भी तो कुछ बन सकती थी। आपके मम्मी पापा ने भी तो आपको लेकर सपने देखे होंगे, जैसे आपने मेरे लिए देखे। क्या आप चाहोगी कि मैं भी अपने बच्चे देखूं आपकी तरह? मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चों को गले लगा लिया। उसके पास बच्चों के सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसके बच्चे भी मोहिनी की तरह ही महत्वाकांक्षी थे। तुम दोनों को जो बनना है बनो, मम्मी तुम्हारा साथ देगी। वैसे भी अच्छा है ना, मैंने पढ़ाई की है तो मैं तुम लोगों की पढ़ाई में मदद कर सकती हूँ। दिन रात मोहिनी बच्चों की पढ़ाई में लगी रहती, उनके होमवर्क में मदद करती, स्कूल के प्रोजेक्ट बनाती, ट्यूशन के लिए भेजती और अच्छा खाना खिलाती। मोहिनी इतना पैसा ट्यूशन में क्यों खर्च कर रही है? आराध्या को तो तू घर पर ही बिठा दे, समझी? माँ जी, बच्चों की पढ़ाई जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि वे अपने सपने पूरे करें जो मैं नहीं कर पाई। हर बात को खुद से जोड़कर देखना जरूरी है क्या? अरे लड़का तो चल जाएगा, लड़की को ज्यादा पढ़ाने की क्या जरूरत है? शादी तो करनी है। नहीं माँ जी, आराध्या भी उतना ही पढ़ेगी जितना आरव पढ़ेगा। मेरे माँ बाप ने भी कभी पढ़ाई में दो आंख नहीं रखी। मुझे और भैया दोनों को बराबर की पढ़ाई मिली। मैं भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगी। मैं अपने सपनों को लेकर कॉम्प्रोमाइज इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे दोनों बच्चे अच्छे से पढ़े। अब उनकी पढ़ाई में कोई समझौता नहीं। मोहिनी ठीक कह रही है माँ, आज का जमाना अलग है, और मेरी आराध्या तो डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर। मेहुल की बात सुनकर मोहिनी को अपने पिता की बातें याद आ जाती। वो कैसे गर्व से कहते थे, मेरी बेटी मोहिनी तो इंजीनियर बनेगी, इंजीनियर। आराध्या 10वीं में टॉप करके आई। मम्मी मैंने फर्स्ट पोजीशन लाई है। पता है, आपने जैसे जैसे पढ़ाया था मैंने वैसे ही तैयारी की थी। शाबाश बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तुझे डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मी ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने कितनी मेहनत की है। माँ आपको मेरा हमेशा सलाम है। आरव भी 12वीं में अच्छे नंबर लेकर आया। मम्मी मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ आपकी तरह, लेकिन मैं आपकी तरह घर में नहीं बैठूंगा। अरे बेटा, जो तुम्हारा मन करे वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तू तो मेरा नाम रोशन करेगा बेटा। मम्मी आपने अपने सपने छोड़कर हमें बड़ा किया, अब मैं आपके सपने पूरा करूंगा। मोहिनी रो पड़ी। उसने आरव को कसकर गले लगा लिया। 2 साल बाद आराध्या ने मेडिकल एंट्रेंस क्लियर किया। मम्मी मैंने नीट पास कर लिया, मैं डॉक्टर बनूंगी। आपके सपनों को मैं जरूर पूरा करूंगी। मम्मी मुझे अफसोस है कि हम लोगों के कारण आपके सपने अधूरे रह गए। हमें माफ करना, लेकिन एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। पूरा घर खुशी से भरा हुआ रहता। सभी की जरूरतें पूरी हो रही थी, बच्चे अच्छा पढ़ रहे थे। मेहुल को ना बच्चों की चिंता थी ना ही माँ बाप की, क्योंकि मोहिनी सब कुछ बखूबी निभा रही थी। मोहिनी बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, इन बच्चों को इतना अच्छा बनाया। मोहिनी मुझे तुम पर गर्व है, तुमने घर और बच्चों को बहुत अच्छे से संभाला है। ये तो मेरा फर्ज था मेहुल। आरव ने भी IIT में एडमिशन ले लिया। मम्मी मैं इंजीनियरिंग के साथ MBA भी करूंगा और फिर शुरू करूंगा अपना बिजनेस। बेटा, जो तुम्हारा सपना है वो पूरा करो। सालों बाद आराध्या एक सफल डॉक्टर बनी। उसने अपना क्लिनिक खोला। मम्मी
आज मेरे क्लिनिक का उद्घाटन है, आप जरूर आइएगा। बेटा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उद्घाटन के दिन आराध्या ने सबके सामने कहा, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से। उन्होंने अपने सपने छोड़े, अपना करियर छोड़ा, सिर्फ हमारे लिए। वो सच में एक महान औरत है। सभी लोगों ने मोहिनी की तारीफ की। मोहिनी जी, आपने कितना बड़ा त्याग किया है। आज के जमाने में ऐसी माएँ कम मिलती है। आरव भी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया। मम्मी, मैंने तय किया है, मैं अब अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा और उसका नाम होगा मोहिनी एंटरप्राइज। अरे बेटा, ये नाम क्यों? मम्मी, आपने अपना नाम कभी चमकाने ही नहीं दिया, लेकिन हमें चमकाया। अब आपका नाम पूरी दुनिया जानेगी। एक दिन पड़ोसी आंटी मोहिनी के घर आई। मोहिनी, तेरे बच्चे कितने अच्छे निकले। आरव का बिजनेस भी चल गया और आराध्या भी डॉक्टर बन गई। भगवान की कृपा है आंटी जी। अरे भाई, ये सब तेरी मेहनत का फल है। तूने अपनी जिंदगी होम कर दी इन लोगों के लिए। आंटी जी, मैंने अपनी जिंदगी होम नहीं की, मैंने अपनी जिंदगी को एक नया मतलब दिया। उस रात मोहिनी अपनी डायरी में लिख रही थी, आज आराध्या के क्लिनिक में जब लोगों ने मेरी तारीफ की, लगा कि मैंने सही किया है। मेरे सपने मरे नहीं, बल्कि मेरे बच्चों के सपनों में जिंदा हो गए। कुछ दिन बाद आराध्या शाम को घर आई। मम्मी, आज क्लिनिक में एक औरत आई थी। वो कह रही थी उसे भी डॉक्टर बनना था, लेकिन शादी के बाद सब छूट गया। बेटा, हर औरत की कहानी अलग होती है। मम्मी, क्या आपको कभी लगता है आपने गलत किया? अरे नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मैंने जो चुना था वो मेरा अपना फैसला था, और देखो आज मुझे कितनी खुशी मिल रही है। मम्मी, आप कुछ भी कर सकती हैं, मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगी। बेटा, अब मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है। उसी समय आरव भी घर आया। मम्मी, मैं आपको अपनी कंपनी में पार्टनर बनाना चाहता हूँ। अरे बेटा, मुझे बिजनेस की समझ कहाँ है। मम्मी, आपने घर चलाया है, ये सबसे बड़ा बिजनेस है, आपके पास एक्सपीरियंस है। मोहिनी मुस्कुराई। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। कुछ महीने बाद मोहिनी ने आरव की कंपनी में ऑपरेशन संभालना शुरू किया। उसकी समझदारी से कंपनी और भी अच्छे से चलने लगी। एक दिन स्कूल में मदर्स डे का प्रोग्राम था। आराध्या ने मोहिनी को बुलाया। मम्मी, आज स्कूल में एक प्रोग्राम है, मुझे आपके बारे में बोलना है। स्कूल में आराध्या ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, मेरी मम्मी एक इंजीनियर थी, लेकिन उन्होंने अपना करियर छोड़कर हमें बड़ा किया। वो कहती है कि उनके सपने मरे नहीं, बल्कि हमारे अंदर जिंदा हो गए। आज मैं डॉक्टर हूँ और मेरा भाई इंजीनियर, और ये सिर्फ उनकी वजह से। सभी माताओं की आंखें नम हो गई। तभी एक माता ने कहा, मोहिनी जी, आपने कितना बड़ा त्याग किया है। त्याग नहीं, प्रेम था। माँ बनना भी तो एक करियर है। मोहिनी जी, आप सच में आदर्श माँ है। आपकी कहानी से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। उस शाम घर लौटते समय मोहिनी सोच रही थी, काश मैं भी अपने करियर को शेप दे पाती। ये बात आज भी कभी कभी मन में आती है, लेकिन जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ लगता है मैंने सही चुना था। रात में मेहुल ने कहा, मोहिनी, आज स्कूल में जो प्रिंसिपल ने कहा वो सुनकर मुझे एहसास हुआ कि तुमने कितना कुछ दिया है। मेहुल जी, मैंने जो भी किया खुशी से किया। लेकिन मोहिनी, शायद मैंने तुम्हें कभी सही मौका नहीं दिया। अब हर इंसान का अपना रास्ता होता है। मैंने अपना रास्ता चुना था। अगली सुबह सुधा माँ ने कहा, मोहिनी बेटा, मैं आज तक तुझसे सिर्फ घर का काम करवाती रही, लेकिन अब देखती हूँ कि तू कितनी काबिल है। माँ जी, आपने भी तो अपनी जिंदगी इस घर के लिए दी है ना। हाँ बेटा, हमार तो की यही कहानी है, लेकिन तूने इसे खुशी से अपनाया। शाम को आरव और आराध्या दोनों घर आए। मम्मी, हमने तय किया है, हम आपके नाम से एक फाउंडेशन शुरू करेंगे। हाँ मम्मी, उसमें हम उन औरतों की मदद करेंगे जो अपने सपने पूरे करना चाहती हैं। मोहिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बच्चों, तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये तो शायद मुझे बहुत बड़े इंजीनियर बनने से भी नहीं मिलता। क्यों? मेहुल मोहिनी को देख रहा होता है कि कैसे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की ने अपने सपनों को परिवार की खुशी के लिए सौंप दिया। मम्मी, आपने अपने सपनों को हमारे अंदर जिंदा रखा। अब हम आपके सपनों को दूसरी औरतों तक पहुंचाएंगे। उस रात मोहिनी ने अपनी डायरी में लिखा, आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने सपने मारे नहीं थे,
मैंने उन्हें एक नया रूप दिया था। आज मेरे बच्चे मेरे सपनों को जी रहे हैं और अब वो दूसरी औरतों के सपनों को भी पूरा करने में मदद करेंगे। मैं ससुराल की हथकड़ियां नहीं थी, बल्कि मैं एक माँ की ताकत थी। सालों बाद जब मोहिनी के बाल सफेद हो गए, तब भी लोग उससे कहते, मोहिनी जी, आपने अपना जीवन अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर दिया। अब से बड़ा करियर तो शायद ही किसी का हो। मोहिनी हमेशा मुस्कुराकर कहती, मैंने अपना जीवन न्यौछावर नहीं किया, मैंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। मेरे सपने मेरे बच्चों के जरिए पूरे हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर औरत मेरे जैसी बने। हरे मौका है, माहौल है और आप मैनेज कर सकती है तो जरूर कुछ ना कुछ करें, ये बहुत जरूरी है। आज मोहिनी के फाउंडेशन से सैकड़ों औरतों को मदद मिल रही है। कुछ डॉक्टर बनी है, कुछ इंजीनियर, कुछ ने अपना बिजनेस शुरू किया है। हर मदर्स डे पर आराध्या और आरव अपनी माँ के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आज हमारी मम्मी के जन्मदिन पर हम उन सभी माताओं को सलाम करते हैं जिन्होंने अपने सपनों को अपने बच्चों के सपनों में तब्दील कर दिया। मम्मी ने हमें सिखाया कि प्रेम का मतलब त्याग नहीं, बल्कि किसी के सपनों को अपने सपनों से भी ज्यादा अहमियत देना है। मोहिनी आज भी कहती है, मैं खुश हूं कि मैंने वो रास्ता चुना जिससे मेरे बच्चे आज यहाँ तक पहुंचे। हाँ, कभी कभी मन में आता है कि काश मैं भी अपना करियर बना पाती, लेकिन फिर लगता है मैंने जो करियर बनाया वो किसी भी नौकरी से बड़ा था। मैं 2 जिंदगी की आर्किटेक्ट बनी। आज मोहिनी की कहानी हर उस औरत की कहानी है जिसने अपने सपनों को अपने बच्चों के सपनों में डाल दिया है। वो ससुराल की हथकड़ियां नहीं, बल्कि प्रेम की ताकत है।